हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी क्लासेस मुरैना। मैं विवेक आज आपके सामने अपने चैनल यूट्यूब के स्टडी क्लासेस मुरैना में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं स्पेशली 10th क्लास का मैथ पढ़ाने जा रहा हूं। अभी तक मैंने जितनी वीडियो डाली हैं अपने यूट्यूब पे तो वो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से मतलब मैथ और प्लस इंग्लिश डाली है। बट मेरा स्पेशल जो सब्जेक्ट आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ 10th क्लास का मैथमेटिक्स है। तो 10th क्लास की मैथमेटिक्स की बात हम करें तो सबसे पहले 10th क्लास का जो भी पहला चैप्टर अपना फर्स्ट चैप्टर अपना उसका नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे वास्तविक संख्या क्या होती हैं। वास्तविक संख्या मीन्स रियल संख्या है, रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो वास्तविक संख्या वे संख्या होती हैं जो परमेय और अपरमेय संख्याओं से मिलकर बनती हैं। परमेय और अपरमेय संख्याओं से मिलकर बनी संख्याओं को रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या कहते हैं। तो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। वास्तविक संख्या ऐसे समझे हम, वास्तविक संख्याएं। तो ये चैप्टर का नाम है अपना, पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या है वो अपने परमेय संख्या, परमेय संख्या, परमेय और अपरमेय इन दोनों से मिलकर बनी हुई हैं। अब बात करें परमेय संख्याओं की, अगर मैं बात करूं तो परमेय संख्या क्या होती हैं। तो परमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं यानी अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ जो q यानी जो हर है वो नॉट इक्वल टू 0 यानी नीचे कभी भी हर का मान कभी 0 नहीं होता यानी इक्वल बराबर 0 के नहीं होता। तो परमेय संख्या क्या होती हैं जिन्हें हम p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब परमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो परमेय संख्याओं को हम, परमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आ सकती हैं। तो परमेय संख्या क्या होती है, प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। आई बात समझ में। तो यहाँ से कहने का मतलब परमेय संख्या क्या हो सकती हैं, प्राकृत संख्या भी हो सकती हैं। दूसरी बात, पूर्ण संख्या एक परमेय संख्या हो सकती है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या भी एक परमेय संख्या हो सकती है। बात करें पूर्णांक, पूर्णांक भी परमेय संख्या हो सकती है। नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते, हाँ पूर्णांक नहीं ले सकते। तो अब और कौन कौन सी संख्या हो सकती है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को जिसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, जो भाज्य संख्या होती हैं वो भी अपनी कौन सी होता है, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं होती हैं वो भी परमेय संख्या होती है। और अब इन सबको मिला के बात करें तो ये टोटल यानी परमेय संख्या कैसे हो सकती है, जैसे कि एक 0 से बात करें, 0 अपनी कौन सी संख्या है, 0 अपनी पूर्ण संख्या है। और 1 से अगर स्टार्ट करूं मैं तो ये अपनी प्राकृत संख्या है। और भाज्य संख्या है जिसमें किसी अन्य संख्याओं का भाग जा सकता है, जैसे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या अपनी 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या अपनी कौन सी है, 4 है। तो भाज्य संख्याएँ भी हो सकती हैं। अब यहाँ से बात करें अपरमेय संख्याओं की, तो अपरमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। कहने का मतलब जो परमेय संख्याएं नहीं होती वो अपरमेय संख्या होती हैं। यहाँ वो जो अपना अंश, यहाँ भी जो हर होता अपना नीचे वाली जो संख्या होती है हर, वो भी यहाँ पे भी 0 नहीं होता। आई बात समझ में। तो ये जो संख्या होती है इन दोनों को अगर मिला दें हम तो ये हमारा वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स बनती हैं। आई बात समझ। तो सबसे पहले हम बात करें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, तो हम लोगों ने जब छोटे क्लास थे हम 6, 7, 8, 9, 10 जो भी क्लास छोटे हम पढ़े हुए हैं उसमें हम लोगों ने एक ये पढ़ा ज़रूर है हमने, लेकिन इसमें क्या है इसका नाम अभी 10th क्लास में इस साल, पिछले साल से 9th क्लास में इसका नाम दे दिया गया है। लेकिन हमने पढ़ा है, कुछ नया नहीं है, बस इसके बारे में हम जानते हैं बट इसका नाम नहीं पता। तो अभी हम देखते हैं, इसको हम भाग विधि भी बोल सकते हैं, जिसको हम भाग की जांच करते थे। जैसे कि हम बात करें जो हम लोग भाग देते थे किसी संख्या में, जैसे मैंने बात की यहाँ पर, ये मैं भाग नहीं सिखा रहा, मैं इस जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है इसको सिद्ध करा बता रहा हूँ, मतलब कि ये इसी का नाम ये है। तो देखिए कैसे, मैंने इसको हम क्या बोलते हैं, आप लोग जानते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं।
इसको हम क्या बोल देते, जिसमें हम भाग दे देते उसको भाज्य बोल देते, और जो भागफल आता था यहाँ पर भागफल आता था अपना, और यहाँ पर जो नीचे बचता था यहाँ पर शेष बचता था जिसको हम शेष फल बोलते थे। तो बस इसी से मिलकर हमारे जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है इसका निर्माण किया गया है, इसी का नाम दे दिया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो कैसे दिया, तो इसको हम पढ़ते हैं। तो इसको मैंने मान लिया a, कुछ नहीं x मान लो y मान लो कोई भी मान सकते हैं। तो मैंने इसको माना a, इसको मैंने मान लिया b, इसको मैंने मान लिया q, और इसको मैंने मान लिया r जो रिमाइंडर है। ठीक है, तो अब मुझे क्या बनाना है, मुझे इस थ्योरम को बनाना है, प्रमेय को बनाना है। तो मैंने बात की यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ a बराबर क्या हो जाएगा, ये बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर अपना बी क्यू प्लस आर है, यानी यहाँ से बात करें a और b, यहाँ पर क्या है अपने a और b अपने पूर्णांक है, क्या है, इंटीजर्स हैं, क्या है अपने पूर्णांक है। यहाँ पर a और b क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। आई बात समझ में। और r क्या है, यहाँ पर r अपने मतलब रिमाइंडर है यानी शेषफल है, r क्या अपने शेषफल यानी रिमाइंडर है, रिमाइंडर। तो यहीं से इसी को मिला के बनाए। जैसे देखें हम भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यही तो है भाजक, यानी भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यही तो है, इसको ही तो हम बोलते हैं एल्गोरिथम, क्या नाम है इसका, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसी का नाम है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। बस इसको हम बचपन में पढ़ रहे थे, जिसको हम बोलते थे भाग की जांच, क्या बोलते थे, भाग की जांच। बट इसको हम भाग की जांच पहले पता नहीं था नाम, बट अभी 9th क्लास से हम पिछले साल से हमने सीखा है, इसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आई समझ में। तो इसी के आधार पर हमें एक और थ्योरम पढ़ाई गई है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसी पर आधारित है, इसी पर आधारित है। तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब एल्गोरिथम क्या होती है, तो आप एल्गोरिथम का मतलब समझिए। एल्गोरिथम होता है जब किसी संख्या में किसी संख्या का भाग देने पर उसमें बार बार शेष बचता है, क्या, रिमाइंडर बचता है। तो उस रिमाइंडर को जब तक भाग देते हैं जब तक कि जीरो शेषफल ना जाए, यानी कि टोटल कट ना जाए, जब तक ये काटने की जो प्रोसेस होती है, जो क्रिया होती है, यानी इसको जो भागफल जीरो लाने की जो प्रोसेस होती है, जब तक रिमाइंडर क्या नहीं आ जाए, जीरो नहीं आ जाए, शून्य ना आ जाए, तो ये जो प्रोसेस होती है इसी को एल्गोरिथम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। तो इसी पर आधारित है, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आधारित है। आई बात समझ में। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर के पहले क्वेश्चन की बात। आई बात समझ में। तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसी का पहला क्वेश्चन है अपना कि 135 और 225 दोनों का HCF निकालना है, वो भी किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करें, इसको जब सॉल्व करते हैं तो आपको मैंने अभी बताया था कि ये जो एल्गोरिथम विधि है वो अपने प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित है, बताया था मैंने अभी। तो सबसे पहले हम ये जो संख्या दी हुई है, दो संख्या हैं 135 और 225, ठीक है। तो इसमें हमें क्या लगाना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, एल्गोरिथम से। तो इसका यूज़ करना है हमें। तो आप लोगों को पता है क्या, मैंने बताया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, उसकी प्रोसेस को बताना है, लेकिन ये हम क्या करेंगे यहाँ पर बताएंगे, और जो प्रमेयिका बता रहा था मैं अभी तक उसका हम रफली काम करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, रफली काम करेंगे। तो मैंने यहाँ पर रफली काम किया, यानी कि इसको हमें कॉपी में नहीं दिखाना है। ये 135 का हम 225 में भाग देंगे तो कितनी बार गया, एक बार गया 135, तो ये हो गया अपना 0, और ये बचा 12 में से गया 9, 90 क्या बचा, शेष बचा। मैंने क्या कहा, एल्गोरिथम का मतलब जब तक 0 नहीं आ जाता शेषफल तब तक भाग देते रहते हैं। तो इसका भाग फिर दोबारा से दे दिया, 135 में भी दे दिया इसका भाग, एक बार फिर गया, ये 90 का 90 यानी 90, तो ये कितना बचा, 45 बचा। फिर शेष बच रहा है, फिर देंगे भाग हम, जब तक देते रहेंगे जब तक 0 रिमाइंडर नहीं आ जाता। तो यहाँ से अब देंगे तो 2 बार गया, कितनी बार गया, 90 45 दूनी 90, यानी शेष अपना कितना आ गया, 0। यहाँ पर ये शेष बच रहा था, सॉरी यहाँ जो शेष बचता हम जब तक 0 ना जाए तब तक शेष, तब तक भाग देते जाते हैं। तो अब इसको हमें क्या, ये तो अपनी रफली काम है, ये क्या अपना रफली काम है, ये जो प्रोसेस है वो हमें यहाँ दिखानी है, इसको एल्गोरिथम बोलते हैं। तो अब यहाँ हम इसको दर्शाएंगे, तो हम भाग किस में दे रहे थे, यानी सबसे बड़ी संख्या 225, अब इसमें हम भाग दे रहे थे कि कौन सी संख्या का भाग दे रहे थे, छोटी संख्या 135 का। कितनी बार भाग गया था अपना, एक बार गया था तो 1, और शेष कितना बचा था, रिमाइंडर बचा था अपना 90, तो हमने ये प्लस कर दिया। ऐसे ही दूसरी बार हमने शेष बचाए तो फिर देंगे भाग, कितनी कौन सी संख्या का भाग दिया था, 90 का दिया था, देखो दोबारा 90 का दिया, कितनी बार गया है, एक बार गया, शेषफल कितना बचा है, 45 बचा, अभी भी शेषफल बचा। यहाँ हम लिखते जाएंगे, यहाँ r इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी r इज नॉट इक्वल टू 0, नहीं आ रहा। अभी फिर दोबारा से हमने भाग दिया 90 में, कितनी संख्या का दिया, 45 का, कितनी बार गया, 2 बार, रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर क्या है, r इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बात करते हैं, आते हैं कौन सी संख्या, 135 और 225 का HCF। ध्यान रखना, जिस संख्या से भाग देने पर भागफल 0 आ जाए, 0 आ जाए, वही संख्या, यानी जिसका भाग दे रहे हैं वही संख्या उसका HCF कहलाएगी। तो किसका भाग दे रहे हैं हम, तो हम दे रहे हैं 45 का, किसका दे रहे हैं हम, 45 का भाग दे रहे हैं, तो 45 इसमें क्या हो गया, HCF हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही हम सेकेंड क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पर 196 है और इसका भाग देना, मतलब ये दो संख्या है, एक 196 और एक है अपनी 38220। तो इसका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। कौन सी विधि से, वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए। तो यहाँ हमने लिखा क्वेश्चन में संख्या है अपनी 196, दूसरी कौन सी है 38220। इसका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए। तो सबसे पहले मैंने अभी बताया था, जो रफली काम है वो करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी, ऐसे करेंगे तो गलती हो सकती है, ध्यान रखना। तो हमें सबसे पहले रफली काम करना है। 196 का भाग देना है किस में, 38220 में। तो यहाँ पर हम रफली काम देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने 196 का भाग दिया, यहाँ पर 3 अंक लिए तो कितने हो गए 382। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कितनी बार भाग जा रहा है, तो देखें, हाँ यहाँ से एक बार भाग जा रहा है, देखते हैं कितनी बार जा रहा है। तो 196, शेषफल कितना बचा, यहाँ पर ये बचा 12 में से 6, 186 बचा। अभी यहाँ से मैंने एक और अंक उतार लिया, ये बचा 2। तो यहाँ से अगर भाग दें तो ये अपना जाएगा कितनी बार, 9 बार। तो 9 × 54, नंबर 81 और
81 और 54 की 4 5 ऐसे 5 जो गया अपना 96। तो ये अपना आ गया 1764। तो यहाँ से बात करें कितना बच रहा है घटाने पर, तो ये बचा अपना 8 और ये बचा अपना 9 0 0 और ये बचा 0। तो यहाँ से अगर मैं इसमें ये 5 बार जाएगा तो 5 का 30 और 18 पंजे 95 और 3 98, यानी कि ये चीज़ 0 शेषफल आ गया। इसका आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, शेषफल क्या 0 यहीं आ गया, इसमें कोई शेषफल नहीं बच रहा। तो बात करें अब इसका यूज़ हमें यहाँ एल्गोरिथम में लगा दें तो ये हो जाएगा अपना 196 और सॉरी एल्गोरिथम लगाना है। तो यहाँ पर किसका भाग दिया हमने, इसमें भाग दिया है 38 220 में कितने संख्या का भाग दिया, 196 का दिया है। कितनी बार गया है अपना, ये 195 बार गया है। शेषफल यहीं पर 0 आ गया। तो अपना आंसर यही हो जाएगा जिसका भाग देने पर शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। अतः 196 और 38 220 का HCF 196 होगा। ध्यान रखना कुछ बच्चे 196 नहीं करते, वो 195 कर देते हैं, क्योंकि आंसर यहाँ पर ये आ रहा है, लेकिन ये तो भागफल है, हमें तो HCF निकालना है। तो HCF का मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसमें अधिकतर जो कॉमन आ जाए। तो यहाँ पर हमने भाग दिया 196 का, 0 आ रहा है शेषफल, तो यही इसका आंसर। आई बात समझ में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो आज का वीडियो कैसा लगा मेरा, आप मुझे कमेंट के ज़रिए बताइए, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। और मेरा चैनल है स्टडी क्लासेस मोरैना बाय विवेक सर, इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।